हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है और हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि अभी बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है और यहाँ पर अगर आप देखें तो आज हमने कल की क्लोजिंग से लगभग 1100 पॉइंट नीचे आकर ओपनिंग दी और क्लोजिंग से अगर आप देखें तो 500 पॉइंट का हमने रिकवरी आज किया है। इस गिरावट को एक बारी मेजरमेंट टूल के द्वारा मैं आपको बताता हूं कि कल की क्लोजिंग से अगर हम आज का लो देखें तो लगभग 6% का गिरावट हमने दिखाया है दिन के टाइम में, और क्लोजिंग हमने जो दी है वो लगभग 3% की गिरावट के साथ आज हमने मार्केट में क्लोज किया है। दोस्तों, इस तरीके की गिरावट मार्केट में हमें आज से 38 ईयर्स पहले 1987 में देखने के लिए मिली थी, जब मार्केट लगातार इतने टाइम तक डाउन ट्रेंड में रहा था। और उस दिन हमारा मंडे था। कोइंसिडेंटली अगर हम देखें तो आज भी हमारा मंडे है और उस दिन जब मार्केट गिरा था तो लोगों ने इसको ब्लैक मंडे का नाम दिया था। आज भी आप देखें तो मंडे ही है। मंडे के दिन दोबारा से मार्केट ने अपने 38 इयर्स के इतिहास को दोबारा से रिपीट किया है। तो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो अब होप बचा हुआ है वो इसी लेवल का है, जो कि है हमारे पास 21,500 का। दोस्तों, यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बचा हुआ है वो आप देखें, यहां 3 जून को हमने इस लेवल पर सपोर्ट लिया था और उसके बाद हमने मार्केट में एक अप ट्रेंड स्टार्ट किया था। आज फिर से हमने उस सपोर्ट को हिट किया है, तो अभी हमारे पास ये मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर हमने 21,500 को नेक्स्ट टाइम ब्रेक किया तो आप देखेंगे कि मार्केट में फिर से हमें एक पैनिक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। अब इसके रीजन की अगर हम बात करें कि मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन हमें क्यों देखने के लिए मिला या मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हमें क्यों देखने के लिए मिल रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे ट्रंप चचा। जो ट्रंप जी ने ये जो टैरिफ लगाया हुआ है, आज ग्लोबली मार्केट में टैरिफ वॉर चल रहा है और इस टैरिफ वॉर के कारण हमें मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली हुई है। आप देखें तो इंडिया पे ट्रंप ने 26% का टैरिफ वॉर लगाया हुआ है और चाइना पे 34% का टैरिफ वॉर लगाया हुआ है। अब इस टैरिफ वॉर के कारण कई जगह रिटेलिएशन चालू हो गया है। वॉर की अगर हिस्ट्री हम देखते हैं तो वो विकराल रूप कब धारण करता है। अगर एक देश ने किसी के ऊपर वॉर किया और वो शांति से उसको कुछ भी रिटेलिएट नहीं करता है तो वॉर बढ़ता नहीं है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया हुआ है, कई कंट्रियों ने उसका रिटेलिएशन चालू कर दिया है और अमेरिका के अगेंस्ट में भी टैरिफ बढ़ाने चालू कर दिए, जिससे ग्लोबली मार्केट डाउन में हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ और की पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक हीट मैप लगाया हुआ है जो मार्केट में सारे सेक्टर्स की गिरावट को दिखाता है। तो अकेला हमारा निफ्टी नहीं गिरा हुआ है। आप देखें निफ्टी में लगभग 3.25% की गिरावट है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 3% की गिरावट है, निफ्टी मिड कैप में 3.5-4% की गिरावट है, निफ्टी स्मॉल कैप में 3%, 3.25% की लगभग गिरावट है। स्मॉल कैप में भी अगर देखें तो हम लगभग 4% की गिरावट है। इसी तरीके से अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने क्रिप्टो करेंसी का हीट मैप लगाया हुआ है और यहाँ पर भी आप देखें बीटीसी कॉइन हमारा जो है उसमें 0.7% की गिरावट है। इथेरियम को बात करें तो लगभग 8%, 7.5% की गिरावट है। यूएसडीटी भी लगभग 6% गिरा हुआ है। आप अगर देखें तो चारों तरफ ग्लोबली मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है और उसका कारण यही है टैरिफ वॉर। यहाँ पर अगर हम सेक्टोरियल इंडेक्स को भी देख लें तो हमारा निफ्टी ऑटो लगभग 4% गिरा हुआ है। ओवरऑल हमारे जो इंडेक्स हैं वो सारे गिरे हुए हैं, सब लाल में है। तो मार्केट में आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और उसका कारण केवल एक ही है, वो है टैरिफ वॉर। अब कल के लिए हमारे पास क्या इंपोर्टेंट लेवल रह सकते हैं उनको हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलकर देखते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है और 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखें तो सेकेंड हाफ में हमें मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली है। तो कहीं ना कहीं इस लेवल से मार्केट में बायर्स इंटरेस्टेड हो रहे हैं बाय करने के लिए। अब कल के लिए हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, यहां पर अगर आप देखें तो हमने डाउन साइड से सेकेंड हाफ में काफी अच्छा रिकवरी दिया हुआ है। तो अब कल के लिए हमारे पास क्या ट्रेड प्लान रह सकता है वो हम एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊपर की साइड में हमारे रेजिस्टेंस क्या क्या रह सकते हैं। तो आज हमने यहां पर जो क्लोजिंग दी है, जो कि लेवल है हमारे पास 22,260 के आसपास। अगर कल हम कहीं 22,260 से 22,150 के आसपास कहीं ओपन होते हैं और कुछ देर यहाँ पर ट्रेड कर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर एक बाय ट्रेड बन सकता है
जो हमें पहले मूव में ले जाएगा 22,350 के आसपास। तो उसके बाद दूसरा टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है 22,430 के आसपास। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है 22,520 के आसपास। ये 3 पॉसिबल मूव हमें कल मार्केट में देखने के लिए मिल सकते हैं ऊपर की साइड में। दोस्तों अगर डाउन साइड की हम बात करें तो कल डाउन साइड में जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देते, जो कि लेवल है हमारे पास 22,000 का, जब तक इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूं। यहां पर हम फिब टूल की हेल्प से भी देख लेते हैं कि हमारे पास जो गोल्डन जोन है वो कहां पर निकल के आ रहा है। दोस्तों अगर यहाँ पर ये जो स्विंग हमें दिख रहा है, यहां से मैं फिब टूल की मदद से भी देखता हूं कि हमारे गोल्डन जोन कहां निकल के आ रहा है। हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहा है वो उसी के आसपास है, जो कि लेवल है हमारे पास 22,000 का। यहाँ पर हमारा जो गोल्डन जोन निकल के आ रहा है 0.618 का, वो हमारा इसी लेवल के आसपास है। तो जब तक इस लेवल को हम ब्रेक नहीं कर देते तब तक मार्केट में सेलिंग का ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की मुझे दिख रहा है। तो दोस्तों डाउन साइड में मेरे पास जो सपोर्ट रहेगा वो इसी लेवल का रहेगा, जो कि है 22,000। अगर कल कहीं हम डाउन साइड में ट्रेड करते हुए आते हैं और यहां पर आने के बाद एक सपोर्ट फाइंड करते हैं, यहाँ पर कुछ एक देर रेंज बनाने लगते हैं, या यहां पर आकर एक डब्ल्यू पैटर्न बना देते हैं और फिर से इसकी नेकलाइन को ब्रेक करते हैं, तो यहां पर हमें एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिसमें स्टॉप लॉस हमारा इसी स्विंग का रहेगा। और आप देखेंगे कि दोबारा हम आज की क्लोजिंग के पास आने के लिए ट्राई करेंगे। अगर इनकेस हम गैप डाउन के साथ ओपन होते हैं और सीधा ओपन हो जाते हैं 22,000 के आसपास, तो यहां से अगर मार्केट कुछ देर ट्रेड करने लगता है, यहां पर कम से कम 20 से 25 मिनट या 30 मिनट कंसोलिडेट करता है और फिर उसके बाद 22,000 को डाउन साइड में ब्रेक करता है, तो यहां से हमें एक डाउन साइड में मूव मिल सकता है, जो हमें पहले मूव में लेकर जाएगा 21,900 के आसपास, जो कि ये हमारा सपोर्ट है। उसके बाद जो दूसरा मूव हमें मिल सकता है वो मिलेगा 21,817 के आसपास, और थर्ड मूव में हम जा सकते हैं 21,750 के आसपास। दोस्तों अगर बहुत बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होते हैं और यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल भी बन जाती है, तो हमें डायरेक्ट मार्केट में एंट्री नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आप यहां से देखें लगभग 500 पॉइंट का गैप है यहाँ पे। तो यहां से जब मार्केट एक रेड कैंडल बनाए और दोबारा से मार्केट उसको एक बार रीटेस्ट करने के बाद डाउन साइड में ब्रेक करे, तो यहाँ पर एक पॉसिबल सेल का ट्रेड बन सकता है, जिसमें हम नेक्स्ट जो डाउन साइड में टारगेट है वो देख सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट है 21,600 के लगभग। और उसके बाद जो दूसरा टारगेट हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा 21,520 के आसपास। डाउन साइड में ये मूव हमें मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शर्त यही है कि मार्केट में एक प्राइस एक्शन बनना चाहिए। डायरेक्ट अगर मार्केट इसको डाउन साइड में ब्रेक कर देता है तो आप देखेंगे कि यहां से मार्केट में आपके ट्रैप होने के चांसेस बन सकते हैं। दोस्तों यह कोई बाय और सेल एडवाइस नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लें। आज का एनालिसिस वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।